guys, welcome to dear ma'am, and today we are going again discuss about the very first chapter of class 12, that is psychology, that is variation in psychological attributes, and very first topic that is individual differences in human functioning. तो हमने जैसा कि आप जानते हो हमने 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट की हुई है साइकोलॉजी की, हम जिसमें हम दिसंबर तक आने वाले अपने जो एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं उनको सारे कवर अप करेंगे। तो दिसंबर उसके बाद आप रिवीजन सीरीज में आपके नोट्स शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो फिर जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो साइकोलॉजी में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला फर्स्ट टॉपिक, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहले अगर इस टॉपिक को समझने से पहले हमें हेडिंग समझनी, टॉपिक में अंदर जाने से पहले हमें हेडिंग समझनी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आखिर होता क्या है और हम कहते किसे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि मैं अलग हूँ अपनी फ्रेंड से सोचने के तरीके में, ठीक है। हम मतलब सोचने के तरीके में, फंक्शनिंग में तो सब आ सकता है, हम रहने के तरीके में, खाने के तरीके में, पीने के तरीके में। तो मेरा खाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका खाने का तरीका, खाना पीने का तरीका अलग हो सकता है, नाचने का, पहनने का, गाने का, हंसने का, रोने का, डांस करने का, सारा तरीके हमारी फंक्शनिंग जो होती है अलग अलग होती है ना। हर एक ये वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हो गए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, हम वेरिएशन है इंडिविजुअल में हर एक लेवल पर, ठीक है। चाहे वो अब यहाँ पे ह्यूमन फंक्शनिंग की बात की जा रही है, तो ह्यूमन फंक्शनिंग मतलब हम सारे इंसान एक तरीके से कोई 100 to मालूम 90% सेम हो सकता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट 100 to 100% सेम फंक्शनिंग ह्यूमन फंक्शनिंग नहीं हो सकती। हर एक इंडिविजुअल की फंक्शनिंग अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, नाचने का हो, गाने का हो, पढ़ाने का हो, पढ़ने का हो, सुनाने का हो, सुनने का हो, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का हेडिंग यही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। और जैसा फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका ये मे बी आपका 2 मार्कर या 1 मार्कर क्वेश्चन आ भी सकता है ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, वैसे तो हमने समझ लिया है, लेकिन हम इसको ना उसमें समझना है हमें हेडिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, बट पहले क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। बट मतलब डिस्टिंक्टिवनेस, पहले कीवर्ड समझ लो, फिर एग्जाम में अपनी तरफ से लिख लेना, लेकिन उसमें कीवर्ड जोड़ देना जिससे आपको पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है यूनिकनेस जैसे कैसे कि एक सपोज इमेजिन करो एक बहुत बड़ी प्लेट है, उसमें कम से कम 50 सेब रखे हुए हैं और सारे रेड कलर के हैं, रेड एप्पल से सारे रेड हैं, उसमें से कहीं से किसी ने एक ग्रीन एप्पल डाल दिया, तो वो रेड एप्पल्स के बीच में एक ग्रीन एप्पल्स, वो क्या हो गया, अलग हो गया, यूनिक हो गया। तो यूनिकनेस, ठीक है, यूनिकनेस। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब होता है यूनिकनेस। और वैरायटीज तो हमने पहले चैप्टर में समझ ही लिया था, वैरायटीज अलग अलग वेरिएशन, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन किस चीज की बात की जा रही है, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन इन पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, पीपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा फिजिकल लुक अलग है, मैं छोटी हूँ, हाइट में वैसी हूँ, मतलब कि कैसे भी हो, मेरी फ्रेंड है, लंबी है, छोटी है, गोरी है, काली है, ये आप बहुत स्मार्ट हो, जो भी हो, स्मार्ट ब्यूटीफुल सब हो, ठीक है। ये क्या आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, चाहे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, मेंटल लेवल पर इंटेलिजेंस हो, इमोशनल हो ज्यादा, या फिर न्यूरोटिज्म हो, ठीक है, मतलब वो आगे हम पढ़ेंगे न्यूरोटिज्म क्या होता है। तो मतलब इमोशनल हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट है, क्या पीपल्स के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न किसकी बात की जा रही है, पीपल। एक तो पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, और दूसरी किसकी बात की जा रही है, बिहेवियर पैटर्न की। बिहेवियर पैटर्न मतलब कि हम किस तरीके से बिहेव करते हैं,
सब लोग एक जैसा बिहेव नहीं करते, सबको सिचुएशन एक जैसी दी जाए तो सबका बिहेवियर अलग होगा, सबका बिहेवियर यूनिक होगा। मे बी सेम हो बट वेरिएशन तो है एक, या फिर क्या हो सकता है, किसी का बिहेवियर यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, एकदम अलग उस सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में, या फिर वेरिएशन हो सकती है उनके बिहेवियर में या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो क्या कहते हैं हम, जो यूनिकनेस एंड वेरिएशन इन पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न इज नोन एज individual differences. Individual differences means the distinctiveness and variation in people characteristics and behavior pattern is known as individual differences. वैसे तो मैंने आपको हिंदी में पहले समझा दिया था, यूनिकनेस अलग, जो हम अलग होते हैं फिजिकल, चाहे फिजिकल रूप में हो, फिजिकल हो, सोशली हो, मेंटली हो, जैसे भी हो, ठीक है। और हमारा बिहेवियर पैटर्न हमारा दूसरे से अलग होता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, पहला हमने समझ लिया, वर्ड क्लियर हो गया आपके दिमाग में, हेडिंग से रिलेटेड वर्ड क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पहला क्लियर हो गया। अब आता है क्यों, क्या होता है, अब आता है क्यों होता है ये वेरिएशन, आखिरकार होती क्यों है हमारे अंदर, क्या वेरिएशन की जरूरत क्या है? जरूरत तो बहुत है और इम्पोर्टेंस समझेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो फिर वाई का मीनिंग पहले समझना है, क्यों वेरिएशन, क्यों हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूरी हैं, होती क्यों है, जरूरी नहीं होती क्यों है, पहले उसका पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती क्यों है? पहला है हमारा बिहेवियर के कारण। भाई हमारा ड्यू टू वेरिएशन हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होती है सबके अंदर? इंडिविजुअल, आपका बिहेवियर मेरा बिहेवियर अलग है, इसलिए हमारी पहले तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होती है, ये तो हम पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बिहेवियर लेवल पर भी अलग होती है, ये भी हमारे क्या है, मेरा बिहेवियर अलग हो गया, आपका बिहेवियर अलग हो गया, मैं अलग तरीके से बिहेव करती हूँ, मैं सबको प्यार से सबसे प्यार से बात करती हूँ, वहीं पर कोई और हो जो हमेशा गुस्से में रहता है, गुस्सा है, तो क्या उसका बिहेवियर ऐसा है, तो उसका क्या, हम दोनों में डिफरेंसेस हो गए, नहीं हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। बिहेवियर लेवल पर भी हो सकते हैं, वेरिएशन की वजह से होते हैं, और बिहेवियर लेवल पर हो गए। दूसरा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूशंस पे अब मैंने बताया था, यानी मेंटली लेवल पर भी आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं मेंटली लेवल पर, ठीक है। फिजिकली भी आप तो समझते ही हो, मैं वो फॉर एग्जांपल कोई स्मार्ट दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है, कोई काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठीक है, ये क्या है, फिजिकली है, जो हम बाहर से देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल, ठीक है, जो हमें बाहर से आंखों से दिख रहे हैं, ठीक है, हम जो देख रहे हैं। और वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हम देखते नहीं है, वो सिर्फ हम महसूस करते हैं, ठीक है। बिहेवियर भी दिखता नहीं है, दिखता है, महसूस भी करते हैं, दिखता भी है। फिर सोशली वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि वो सोसाइटी में रहना पसंद करता है या फिर अकेले रहना पसंद करता है। जरूरी नहीं कि सबका बिहेवियर सबके साथ घुल मिलने वाला हो, कोई किसी के अंदर वेरिएशन होती है, किसी से मिल नहीं पाते थे, जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये है वाई क्यों होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं, ड्यू टू वेरिएशन। अब वेरिएशन किस चीज में, बिहेवियर के लेवल पर, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, ठीक है। अब आते हैं हम इनकी इंपॉर्टेंस, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों जरूरी है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम अगर आ जाए, अगर बहुत अच्छे टीचर हो तो जरूर देते हैं। हमारे टीचर साइकोलॉजी वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तो ये वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन देते ही हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस समझो, आपको पहले वैसे समझाती हूँ। देखो, आपको ना एक थाली दे दी जाए जिसमें सिर्फ एक रोटी हो और एक सब्जी, मतलब एक रोटी और एक कटोरी सब्जी हो, ठीक है। वो थाली दे दी जाए और दूसरी तरफ वो थाली है, आपके पास 2 तरह की थाली है, एक तरफ दूसरी थाली क्या है, जिसमें एक तरफ आराम से 5-6 तरह की सब्जियां हैं, 4-5 तरह की रोटियां हैं और अलग अलग तरीके की डिशेस हैं उसमें, जो भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी थाली है। तो आप कौन सी थाली लेना प्रेफर करोगे, बताइए।
ऑब्वियसली जो दूसरी वाली है जो बहुत अच्छी है, तो कि वेरिएशन भी इसी तरीके से है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत जरूरी है लाइफ में, इस वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो सबकी इंटेलिजेंस एक लेवल की है, एक लेवल की हो जाए, सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस सेम हो जाए, सब एक जैसे सोचने लगे, तो भाई अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसका जो उनकी आउट ऑफ थिंकिंग हो, सबकी आउट ऑफ थिंकिंग हो, मतलब कि उस तरीके से सारे लोग तो अब एक जैसा सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि वो उस लेवल पर कोई सोच ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, उसको डील नहीं कर पाएंगे। अगर वहीं पे एक ऐसी थिंकिंग हो, सबकी अलग अलग तरह की थिंकिंग है, कोई बहुत अच्छा है सोचने में, कोई वैसा है, मतलब सबकी अलग अलग लेवल की थिंकिंग है, तो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को कोई ना कोई तो टैकल कर ही लेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेगा। तो ये क्या इम्पोर्टेंस है वेरिएशन की। अब मतलब या फिर ऐसा कर दिया जाए सारे आप पूरे वर्ल्ड में ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दिया जाए, पूरा वर्ल्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हो, क्या वो अच्छा लगेगा? या फिर वो वर्ल्ड अच्छा लगेगा जहाँ पे कलरफुल बहुत सारी चीजें हों, पहाड़ हों, फ्लावर्स हों, नदियाँ, झरने, अलग अलग कलर, मतलब जैसे कलर में होते हैं वैसे हों। आप कौन सा वर्ल्ड में रहना अच्छा पसंद करोगे? जो कलरफुल है ना। तो यही एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इम्पोर्टेंस है। सब की अलग अलग एबिलिटी होती है, सबका इंटेलिजेंस अलग होता है, तो इसलिए सब अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कर सकें, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, क्या कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल, सोशल। ठीक है, अब आते हैं हम एक ही इसमें आ जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, सिचुएशनलिज्म। सिचुएशनलिज्म क्या होता है? तो सिचुएशनलिज्म का देखो, सिचुएशनल का कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिचुएशनलिज्म का मतलब होता है जब आपका बिहेवियर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज हो जाए, जब आपका बिहेवियर चेंज होता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या सिचुएशनल फैक्टर्स, उसको हम उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सिचुएशनलिज्म। सिचुएशनलिज्म मींस व्हेन आवर बिहेवियर चेंज विद सर्कमस्टांसेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नॉट साइकोलॉजिकल, सॉरी, फिजिकल, वो सिचुएशनल फैक्टर्स और इंटरेक्शन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल environment. This phenomena is called situationalism. जब आप देखो सिचुएशनल फैक्टर्स कैसे, जैसे आप ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ठीक है, मतलब बस में जा रहे हो, ओके, बस में जा रहे हो, तो आप सब बस में जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से क्या हो, बस पंचर हो जाए, आप मस्ती खेलते कूदते सबसे जा रहे हो, या फिर आप तो सिचुएशन, फिर आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मतलब कि जब बस 1 घंटा रुक गई तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यार क्या बोरियत हो रही है।